हुजूर का आसमान पर जाना। जब मैं बैतुल मुक़द्दस के मामलात से फ़ारिग़ हुआ तो मुझको बुराक पर सवार किया। जिब्रील के साथ इस दुनिया के आसमान तक जो नज़र आता है पहुँचा। जिब्रील ने आसमान का दरवाज़ा खटखटाया। वहाँ के फरिश्तों ने पूछा, कौन हो? कहा, जिब्रील हूँ। उन्होंने कहा, और तुम्हारे साथ कौन है? कहा, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। उन्होंने कहा, क्या अल्लाह ने उनको आसमानों पर बुलाया है? कहा, हाँ। फरिश्तों ने कहा, मरहबा, शाबाश, आप बहुत अच्छा आना आए, और दरवाज़ा खोल दिया। बस इस तरह सवाल और जवाब के बाद हर आसमान का दरवाज़ा खोला जाता था, यहाँ तक कि मुझको छठे आसमान पर पहुँचाया गया। पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मिले, सलाम और जवाब हुए। दूसरे आसमान पर यहया अलैहिस्सलाम मिले। तीसरे पर यूसुफ अलैहिस्सलाम। चौथे पर इदरीस अलैहिस्सलाम मिले और पाँचवीं पर हारून अलैहिस्सलाम मिले। छठे पर मूसा अलैहिस्सलाम मिले और सब हजरात के साथ सलाम व कलाम होते रहे और सब ने मोहब्बत और मसरत ज़ाहिर की। फिर सातवीं आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने फरमाया, मरहबा, अच्छा बेटे और अच्छे रसूल को। इस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कमर बैतुल मामूर से लगाए बैठे थे और बैतुल मामूर सातवीं आसमान पर फरिश्तों की मस्जिद है जो बिल्कुल काबे शरीफ के ऊपर है। और सातवीं आसमान पर बहुत ही अजीब अजीब अल्लाह ताला की कुदरतें देखने में आईं। जन्नत और दोज़ख के पर्दे उठा दिए गए। जन्नत में किस्म किस्म की नेमतें हैं, जैसे दूध की नहर, कौसर के पानी की नहर, शहद और शराब की तहूर की नहरें वगैरह, और ऐश व आराम के बहुत से सामान देखने में आए। और दोज़ख में किस्म किस्म की अजाब मालूम हुई। फिर जिब्रील मुझको सिदरतुल मुंतहा तक ले गए। ये सिदरतुल मुंतहा सातवें आसमान पर एक बहुत बड़ा बैरी का दरख्त है। बैर उसके ऐसे हैं जैसा कि मटका होता है और उसके पत्ते हाथी के कान जैसे हैं और उसमें बेशुमार फरिश्ते अल्लाह ताला के जिक्र में मशगूल रहते हैं और जिब्रील का यही मुकाम है, वो उससे आगे नहीं जा सकते। बस वो यहाँ ठहर गए। मैंने कहा, ऐ जिब्रील, तुमने मुझको अकेला छोड़ दिया। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर मैं इस हद से आगे बढ़ूँ तो मुझे अल्लाह ताला के नूर की रोशनी जिंदा न छोड़ेंगी। उसके बाद फिर मुझको अल्लाह ताला के नूर की रोशनियों में कर दिया और 70,000 नूर के पर्दों में से मुझको निकाला और फरिश्तों की आवाज़ का आना बंद हो गया और एक सब्ज़ रंग की रेस में कुर्सी पर मुझको बैठाया। फिर वहाँ से अर्श अजीम पर यानी अल्लाह ताला के सामने तख्त पर पहुँचा दिया गया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर हर तरफ से उन आवाज़ों का आना शुरू हुआ, मेरे हबीब, मेरे करीब हो जा। फिर मुझको ऐसी जगह पहुंचाया गया कि न किसी के ख्याल में आ सके और न कोई मखलूक उसको समझ सके। और अर्श कुर्सी के बाद आलिशान और मकाम में पहुंचाया गया। अल-मुख्तसर, अल्लाह ताला ने आपको अपने दीदार मुबारक से मुशर्रफ फरमाया और अपनी अजीब कुदरतें दिखाईं जिनका समझना और बयान करना महाल है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पहुंचा दिया गया। हज़रत उम्मे हानी फरमाती हैं, आप इशा की नमाज़ पढ़कर सोए और हम भी सो गए और सुबह होने से पहले आपने हमको जगाया और फजर की नमाज़ पढ़कर आपने फरमाया कि मैं बैतुल मुक़द्दस में पहुंचा और वहाँ नफिल नमाज पढ़ी। फिर वहाँ से अल्लाह ताला ने सातवीं आसमान पर पहुंचाया। जन्नत, दोज़ख, अर्श, कुर्सी वगैरह की सैर कराई और अपने दीदार भी मशरफ़ फरमाया। गर्ज कि आपने मेराज का सवाल लोगों से बयान कर दिया। ये अजीब व गरीब बात सुनकर लोग हैरान हो गए। बाज़ों ने झुटलाया और बाज़ लोग दीन से फिर गए और बाज़ लोगों ने सिद्दीक़ अकबर से कहा कि तुम्हारे दोस्त मोहम्मद कहते हैं, मैं ईशा की नमाज के बाद बैतुल मुक़द्दस में और वहाँ से सातों आसमानों पर गया और खुदा को देखा। क्या ये उनका कहना सही है? सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, मैं तो उनको उनसे भी बढ़कर बात में सच्चा समझता हूँ। उनके पास ज़रा से ख्याल में आसमानों की खबर आ जाती है। बस उसी वक्त अल्लाह रसूल के दरबार से आपको सिद्दीकियत का खिताब हासिल हुआ और आप दुनिया में सिद्दीक मशहूर हुई। नमाज़ों का फ़र्ज होना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शब मेराज में कुल वाक़यात और हालात देख चुके तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ रसूल हबीब, हमने तुम पर और तुम्हारी उम्मत पर दिन रात में अपनी इबादत के लिए 50 वक्त की नमाज फ़र्ज कर दी। आप ये बहुत बड़े दर्जे की नेमत और इबादत लेकर छठे आसमान पर तशरीफ़ लाए और आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिले। उन्होंने आपसे दरियाफ़त किया
کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی حکم بھی دیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 50 وقت کی نمازیں پڑھنے کا حکم فرمایا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتی، خدا کی قسم آپ سے پہلے میں لوگوں کو دیکھ چکا ہوں۔ آپ اپنے رب کے سامنے کم ہونے کی درخواست کیجیے۔ آپ نے درخواست کی، اللہ تعالیٰ 10 کم کر دیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رائے دی اور کم کرائیے۔ گر جگہ آپ کئی بار گئے اور آئے، 10 کی کمی ہوتی رہی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھا دن رات میں 5 وقت کی نمازیں پڑھا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اور کم کرائیے۔ آپ نے فرمایا کہ اب میں اپنے رب سے شرما گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے رسول محبوب دیکھو، یہ 5 نمازیں ثواب میں 85 نمازوں کے برابر ہیں۔ ثواب 85 نمازوں کا ملا کرے گا۔ ہمارے یہاں ثواب نہیں بدلا کرتا۔ میری یہ دینی بات اگر آپ کو پسند آئی تو پلیز شیئر کریے گا، کم سے کم ثواب کی نیت سے سبسکرائب کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔